तो बिंदु की बात सुनने के तुरंत बाद ही विजंती अपने बेटे अजय के साथ घर के लिए निकल जाती है। घर पहुंचने पर वे देखते हैं कि घर का सारा हुलिया बिगड़ा हुआ है। घर का सारा सामान यहाँ वहाँ फेंका हुआ पड़ा है। अरे ये सब क्या हुआ? हे भगवान, ये सब किसने किया? वो माँ जी 4 आदमी आए थे, लंबे लंबे और हट्टे कट्टे। बार बार सुनील भैया के बारे में पूछ रहे थे। बोल रहे थे कि हम लोगों ने ही उन्हें कहीं छुपा रखा है और मैंने विरोध किया तो जबरदस्ती कर सारा सामान तोड़ दिया। हे राम राम, ये क्या हो रहा है हमारे घर में? बेटा अजय, देखना क्या हो रहा है ये। माँ खुद को संभालो, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा माँ, मैं हूं ना। अच्छा बिंदु, ये तो बताओ कि वो सब आखिर भैया को क्यों ढूंढ रहे थे? भैया ये तो नहीं बताया उन्होंने, वो लोग काफी जल्दी में थे। ये सब तमाशा करके वो लोग जल्द ही घर से चले गए। माँ मुझे तो लगता है कि वो लोग भैया से अपने कर्ज का पैसा वापस लेने आए होंगे, और भला कोई दुश्मन तो है नहीं हमारा। क्या मतलब भैया आपका? ये तो क्या कह रहा है? मेरा बेटा सुनील भला कर्जा क्यों लेने लगा? उसे क्या जरूरत पड़ गई ऐसी? माँ आपको तो भैया की आदत पता ही है, आधे से ज्यादा समय तो वो घर में ही रहते हैं और शराब की आदत उनकी अभी तक छूट नहीं रही है। अरे तो कर्ज नहीं ले सकता वो तो अवनी जब से घर में आई है तब से भैया छुप छुप कर पी रही हैं, वरना उनका बस चले तो खुले में ही पीने लग जाएं। चुप कर जा अजय, सुनील तेरा बड़ा भाई है, वह अभी कहीं गायब हो चुका है, मुसीबत में है, और तू उसके बारे में ऐसे बोल रहा है? शर्म आनी चाहिए तुझे। माँ अगर आज भैया मुसीबत में है तो सिर्फ वो अपनी खुद की वजह से है, किसी और की वजह से नहीं। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, तू जा यहाँ से बस। माँ आंखें खोल लो। तभी वैजंती अपने बेटे अजय से मुंह फेर लेती है। तो अगले दिन निखिल को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं कुछ घंटे बाद इंस्पेक्टर आमिर घर आते हैं। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे का कुछ पता चला क्या? मिला क्या वो? मिला नहीं, लेकिन हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली है, बस उसी के बारे में मैं आपको बताने आया हूँ। इसके अलावा हमें कुछ पूछताछ भी करनी है। हाँ तो क्या पता चला आपको, बताइए ना सर। उनका मोबाइल जमशेदपुर के पास कहीं एक्टिव हुआ है, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं हुआ, तो पूरी बात पता नहीं चल पाई है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्द ही उनके बारे में पता चल जाएगा हमें। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, अब हमें भी कुछ उम्मीद दिख रही है। हाँ, आप उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ दीजिए प्लीज। देखो ना अजय, जेठ जी जेठानी पर कितना जुल्म करते हैं, तब भी वो उनकी भलाई ही चाहती हैं। हाँ, अवनी बहुत अच्छी है भाभी। और सुनील के बारे में बताने के बाद इंस्पेक्टर आमिर कुछ देर तक घर वालों से कुछ पूछताछ भी करते हैं। कुछ देर बाद, अच्छा तो मैं चलता हूँ अब, आप सब चिंता मत करिएगा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सुनील मिल जाए हमको। जी इंस्पेक्टर साहब धन्यवाद। इंस्पेक्टर वहां से जाने लगते हैं कि तभी वैजंती भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और घर के बाहर जाकर उसके आगे आकर रुक जाती है। क्या हुआ, आप यहाँ? अरे वो सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी इसलिए आई हूँ, अंदर नहीं कर सकती थी। हाँ बताइए ना, क्या बात है? मेरे बेटे के गायब होने के बाद से मुझे तो अपनी बड़ी बहू हेमा और उसके परिवार वालों पर शक हो रहा है। ओह अच्छा, पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? वो मेरी बड़ी बहू अपने पति को पसंद नहीं करती थी, वह तो चाहती है कि वो कहीं गायब हो जाए, और देखो हो ही गया बेचारा। अच्छा ठीक है, तो हम इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। जी इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत भला होगा। ओके। और इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। वहीं कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन सुनील का कहीं पता नहीं चलता। साथ ही वैजंती को सुनील की बहुत फिक्र हो रही थी। उसी शाम निखिल बार बार इस नकाबपोश आदमी के बारे में सोच रहा था। तो क्या शर्मिला, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि वो आदमी कौन है? वो बार बार तुम्हें और अवनी भाभी को क्यों परेशान कर रहा है? नहीं, मुझे कैसे पता होगा? मैं सोच रहा हूँ कि इंस्पेक्टर आमिर को सब कुछ बता दूं। तुम पागल हो गई हो क्या? माँ की बात सुनी नहीं थी? अगर ये सब बातें घर के बाहर निकलेंगी तो घर की कितनी बदनामी होगी। लेकिन शर्मिला, सुनील की तलाश के लिए पुलिस घर आ जा रही है, वो भी कौन सा अच्छा लगता है? अरे तुम अपनी बकवास बंद करो। मेरा भाई सुनील खो गया है और मैं और अपनी भाभी दोनों अभी घर में ही है ना, तो सेफ है, कोई फायदा नहीं है। तो तुम बात का बतंगड़ मत बनाओ। नहीं शर्मिला, तुम गलत समझ रही हो, मुझे तो बस तुम्हारी चिंता है।